अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में आयरा को इस बात का पता चल जाएगा कि उसकी बहन का रिश्ता तोड़वाने के पीछे किस शख्स का हाथ है। बल्कि अब डॉक्टर साहब कामयार की वीडियो भी आयरा को दिखा देंगे कि ये आदमी तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड बनकर आया था और कह रहा था कि अगर मैंने ये रिश्ता ना तोड़ा तो वो मुझे तोड़ देगा। और इस बात को जानने के बाद कि कामयार उसकी बहन फलक का रिश्ता नहीं होने देना चाहता है, आयरा को ये सब सुनकर और देखकर बहुत ही गुस्सा आने वाला है। तो क्या अब आयरा की तरफ से एक जोरदार थप्पड़ कामयार को दोबारा से पड़ने वाला है, या अब आयरा कामयार से जान छुड़वाने का कोई नया तरीका ढूंढने वाली है? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आयरा की दोस्त ने गलत फहमियां पैदा कर दी हैं और कामयार को ये बता दिया है कि रिश्ते वाले आ रहे हैं रिश्ता लेने के लिए, मगर उस लड़की ने ये नहीं बताया कि आयरा की बड़ी बहन फलक का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। और इस बात से कामयार भी गलत फहमी में पड़ गया। लेकिन यहाँ पर हैरानी तो इस बात की है कि कामयार ने ये ढूंढ निकाला कि किस शख्स के साथ रिश्ता होने जा रहा है और वो शख्स क्या करता है, किस चीज का डॉक्टर है, किस हॉस्पिटल में बैठता है। जब कामयार इतनी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस बात का भी पता लगवा लेता कि किसकी शादी है और किसका रिश्ता मांगने के लिए कौन आ रहा है। तो पता चल जाता कि वो रिश्ता आयरा के लिए नहीं बल्कि फलक के लिए था। लेकिन अगर कामयार इतना सा दिमाग चला लेता तो फिर आयरा से थप्पड़ कैसे खाता। और अब आयरा भी अपनी बहन फलक का रिश्ता टूटने के बाद सीधी डॉक्टर इश्तियाक के पास पहुंच गई है और डॉक्टर इश्तियाक से पूछ भी लिया है कि बताइए भाई क्या चल रहा है, किस चक्कर में आपने इनकार किया है, अगर आपको इनकार ही करना था तो रिश्ता लेकर ही क्यों आए थे। जिसके बाद डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड आया था, मुझे धमका कर गया है और बहुत ही ज्यादा डरा कर भी गया है। अगर मैंने खुद इस रिश्ते को खत्म ना किया तो वो मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा। अब ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई है कि उसकी बहन का तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, और ऐसी अगर कोई बात होती तो फलक तो सबसे पहले आयरा को ही बताती। और इसी चक्कर में आयरा ने अब डॉक्टर इश्तियाक से कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे जरा उस लड़की की तस्वीर दिखा सकते हैं और आपके यहाँ सीसी फुटेजेस कैमरा भी लगे हुए हैं, अगर कोई रिकॉर्ड है तो प्लीज मुझे दिखाइए ताकि मैं जान सकूं कि वो कौन लड़का था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सच कह रहे हैं, आप ये रिश्ता तोड़ने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और इसके बाद डॉक्टर इश्तियाक भी अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड निकलवाएंगे और उसके बाद कैमरास की डिटेल निकालकर कामयार की तस्वीर आयरा को दिखा देंगे और कहेंगे कि ये वो लड़का था जो मेरे पास आया था, इसी ने तो मुझे ये सब कुछ कहा है। और आयरा यहाँ पर सारी बात समझ जाएगी कि ये सब कुछ किया धरा कामयार ही का है। और यहाँ पर डॉक्टर इश्तियाक को भी ये बात समझ आ जाएगी कि वो बहुत ही ज्यादा गलत फैसला कर बैठे हैं। उन्हें तो सबसे पहले फलक से पूछना चाहिए था कि वाकई अगर उनका कोई रिलेशनशिप है या वो किसी लड़के में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक लड़का आकर इस बारे में बात कर रहा है। और अब आयरा तो सच जानने के बाद कामयार को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। अब जैसे ही आयरा बाहर आएगी तो कामयार उसे बाहर ही मिल जाएगा, जो कि सॉरी का बुके लेकर खड़ा हो जाएगा और कामयार कहेगा कि ये सब कुछ मैंने बहुत ज्यादा गलत फहमी में कर दिया है। तब आयरा कहेगी तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ तुम कर चुके हो ना वही बहुत है। तुम बता चुके हो कि तुम एक घटिया इंसान हो, और तुमने यहाँ आकर क्या कहा है मेरे होने वाले बहनोई से कि तुम मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बहन का नाम लेकर उसे बदनाम करते फिर रहे हो। दिल तो चाह रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अब यहाँ पर कामयार ये सुनकर कहेगा कि मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं, मुझे माफ कर दो ना, मैंने ये गलत फहमी में कर दिया है। लेकिन गलती तो तुम्हारी दोस्त की है ना, उसे सच सच बता देना चाहिए था कि तुम्हारा रिश्ता नहीं बल्कि तुम्हारी बहन का रिश्ता देखने के लिए आए हैं। अब तुमसे मैं यहाँ सॉरी तो कह रहा हूँ ना, जहाँ इतनी गलतियां हुई हैं वहाँ एक गलती और ऐड करके इसकी भी सॉरी सुन लो ना। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो। और यहाँ पर आयरा कहेगी कि नाराज होने के लिए भी हम दोनों में कोई रिश्ता होना जरूरी है, मेरा और तुम्हारा किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक है ही नहीं, इसलिए तुम ये फूल और ये सारी चीजें अपने पास रखो। और कामयार भी कहेगा कि फिर क्या हुआ, बन जाएगा ना ताल्लुक, अभी तो तुम नहीं मान रही हो लेकिन मान जाओगी ना जल्द। और यहाँ आयरा कहेगी कि जो कुछ तुमने अब तक कर दिया है ना, इसके बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आइंदा तुम मेरे सामने आए तो मैं फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। जिसके बाद आयरा तो वहाँ से चली जाएगी और कामयार को पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसकी दाल बहुत ही मुश्किल से गलने वाली है। जिसके बाद कामयार घर जाएगा और काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और खुद से ये कहेगा कि ये मुझसे क्या हो गया, अब इसमें मेरी कौन सी गलती है। पहले भी जब मैंने गाड़ी चलाई थी तो मुझे
मुझे क्या पता था कि ऐसा रिएक्शन आएगा और वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देगी। उसके बाद मुझे क्या पता था कि एक दिन घर ना आने की वजह से उसके पेरेंट्स को पुलिस उठाकर ले जाएगी। और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि आयरा का रिश्ता नहीं बल्कि किसी और का रिश्ता मांगने के लिए वो डॉक्टर साहब उनके घर गए हैं। अब मैं जो भी करता हूँ वो गलत कैसे हो जाता है, मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। जिसके बाद इतना सोचते हुए कामयार को आइडिया आएगा कि उसे फिर से आयरा के दरवाजे पर पहुंच जाना चाहिए। और इसी ख्याल के पेश नजर कामयार भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करेगा और आयरा के दरवाजे पर पहुंच जाएगा, जहां आयरा जैसे ही खिड़की से बाहर कामयार को देखेगी तो खिड़की के पर्दे फौरन से बराबर करके वहां से चली जाएगी, क्योंकि वो इस बात को जान गई है कि कामयार जैसा ढीठ इंसान अब उसकी गली छोड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद जब नादिर घर से बाहर निकलेगा तो सामने कामयार की गाड़ी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है कि मार भूल गए हो तुम उस दिन की, अस्पताल तक तो पहुँच ही गए थे तुम, अब एक मर्तबा और मारना पड़ेगा तभी तुम्हें अकल आएगी। और नादिर की ये बातें सुनने के बाद कामयार कहेगा कि बेटा तुम औकात में रहो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि पहले वाली अभी मैं भूला नहीं हूँ, अब अगर मैंने कंप्लेन कर दी ना तो तुम सीधा अंदर जाओगे और वापस कभी भी नहीं निकल पाओगे। अभी तक मेरे पास वो पेपर्स मौजूद हैं और अगर तुम हवालात की सैर नहीं करना चाहते तो सीधी शराफत से अपने घर चले जाओ, मैं यहाँ पर बैठूं या कहीं पर भी बैठूं, तुम्हें क्यों मसला हो रहा है। जिसके बाद कामयार तो वहीं पर बैठ जाएगा और नादिर डर की वजह से अंदर आ जाएगा और जाकर सीधा फलक से कहेगा कि फलक आपी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है इस लड़के की, इस कामयार का क्या मसला है यार, रोज आ जाता है, जब देखो तभी मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस शख्स से कैसे पीछा छुड़वाया जाए। और ये सारी की सारी बातें नादिर की आयरा भी सुन लेगी और कहेगी कि वो एक इंतहाई घटिया इंसान है, उससे जितना दूर रहो उतना ही बेहतर है। ये कहकर आयरा तो सोने लगेगी और फलक से कहेगी कि फलक ये सारे का सारा खेल इसी कामयार का चलाया हुआ है, उसे गलत फहमी हो गई थी और इसी चक्कर में वो डॉक्टर इश्तियाक के पास पहुंच गया था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और यही सब कुछ बताकर उसने तुम्हारा रिश्ता तोड़वा दिया और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गया है, कितना समझाऊं मैं उसे, कितनी जान छुड़वाऊं मैं उससे, अब तो मुझे लगता है कि मैं पागल ही हो जाऊंगी, हर वक्त हर जगह डर लगा रहता है कि कहीं यहाँ ना पहुंच जाए, कहीं वहां ना पहुंच जाए। और फलक कहेगी कि उसे जितना इग्नोर कर सकती हो उतना इग्नोर करो, क्योंकि जब जब तुम उसे लिफ्ट दोगी, उसकी हर बात का जवाब दोगी तो वो तुम्हारे सर पर ही सवार रहेगा। अब यहाँ आयरा कहेगी कि मुझे तकलीफ पता है किस चीज की है, कि एक शख्स जिसने हमारी जिंदगी अजाब बनाई हुई है, हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, उसे किसी भी किस्म का मजा भी नहीं चखा सकते। तुम देख रही हो ना कि उसने हमारे साथ क्या किया है और उसके बावजूद हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई वो एक अमीर बाप का बेटा है और उसके पीछे किसी का हाथ नहीं चलता। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ कामयार भी अपनी घटिया कामों से फारिग होने के बाद जैसे ही घर जाकर अपनी दादो के कमरे में जाएगा तो देखेगा कि दादो तो उसकी उठ ही नहीं रही हैं। और ये चीज देखकर कामयार काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा कि दादो आप उठ क्यों नहीं रही हैं, उठिए ना प्लीज, मेरी बात सुने। और उसे पता चल जाएगा कि उसकी दादो की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद कामयार ही अपनी दादो को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और जैसे ही कामयार अपनी दादो को एडमिट करवाएगा और बाहर आकर खड़ा होगा तो वहीं पर उसकी मुलाकात दोबारा से आयरा से होने वाली है। और आयरा कामयार को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि तुमने मेरा पीछा छोड़ना है या नहीं छोड़ना, तुम्हें क्यों लगता है कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी, तुम जानते नहीं हो कि मैं अब तुम्हारे साथ कितना बुरा सुलूक करूंगी। अगर तुमने आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सुलूक करूंगी। यहाँ पर कामयार आयरा से कहेगा कि मैं तुम्हारे पीछे यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मेरी तो दादो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उन्हें यहाँ पर चेकअप के लिए लेकर आया हूँ और मुझे क्या पता है कि तुम यहाँ पर जॉब करती हो। आयरा को जैसे ही पता चलेगा कि वाकई कामयार की दादो की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है तो हो सकता है कि उसका मूड कुछ बेहतर हो जाए और वो भी कामयार की दादो के इलाज में लग जाए। यहाँ पर कामयार और आयरा की दोस्ती इतनी जल्दी तो होने वाली नहीं है। और इन सब के बाद भी अगर आयरा ने कामयार को माफ करके कामयार की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लिया तो आयरा को तो यहाँ जूते पड़ने वाले हैं। फिर इतना ज्यादा नाटक करने की उसे जरूरत ही क्या थी, जब इतना एंड में जाकर उसे कामयार को पसंद करके उससे शादी ही करनी थी तो उसे कामरान के साथ इस तरह से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसकी पेशरफ्त को कबूल कर लेना चाहिए था। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है? इसके कौन से किरदार आपको बहुत पसंद है और किस किरदार की अदाकारी आपको बहुत दिलचस्प लगती है? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।